गले में मंगलसूत्र ना हो तो हम लोग क्या समझते हैं भाई ये प्लाट अभी खाली। शास्त्री बताएं कि उनकी माँ खाली प्लॉट है क्या? अपनी माँ बहन को खाली प्लॉट बता, अपनी भाभी को खाली प्लॉट बता, अपने समाज की बहन बेटों को खाली प्लॉट बता, लेकिन देश की बाकी महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करने की तेरी कोई हिम्मत नहीं होनी चाहिए। ये देश सबका है, तेरे बाप का नहीं है जो देश के अंदर बैठ करके तू एक कुर्सी पे बैठ जाता है, 5-6 एक ऐसी महिलाओं को बिठा लेता है जो दिमाग से बुद्धि से पैदल है और वो तालियां बजाती हैं, हंसती हैं। मैंने देखी है वो वीडियो, महिलाएं हंस रही हैं। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम 4 महिलाएं में बैठ करके देश की 4 करोड़ महिलाओं को बदनाम करा रही हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिब खान। आज हमारे साथ निर्देश सिंह दीदी हैं जो कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले के ऊपर कुछ बात करने के लिए आई हैं। मैं आपको बता दूं कि हाल ही के दिनों में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक विवादित बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जिन महिलाओं के सिंदूर लगा हुआ नहीं होता, जिन महिलाओं के गले में मंगलसूत्र नहीं होता, वो खाली प्लॉट के समान है और जिसकी मांग में सिंदूर भरा हुआ है वो रजिस्टर्ड प्लाट के समान है। तो दोस्तों, जैसे ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले बाबा ने ये बातें कही तो महिलाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। भारत के अलग अलग राज्य से महिलाओं ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को बड़े पैमाने पर ट्रोल किया। जैसे ही निर्देश सिंह दीदी को इसका पता चला तो उन्हें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले बाबा की पाखंड की पोल खोल दी। भर भर के उनको ऐसा धोया कि अगर वो गैरतमंद होंगे तो दोबारा इस तरह की टिप्पणी करने की कोशिश नहीं करेंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का लगातार ये कहना रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और जो लोग हैं वो पाकिस्तान चले जाएं। पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदू राष्ट्र, इस तरह की बातें करता है। ये कथावाचकों के नाम पर ये इस तरह का उन्माद फैलाने का काम करता है। दोस्तों, कथावाचक उसको बोलते हैं जो भगवान की कथा सुनाए, लेकिन यहाँ पर भगवान की कथा सुनाने को तो छोड़ो, लगातार हिंदू मुस्लिम करने पर लगा हुआ है। किन्हीं खास राजनीतिक पार्टी की तरफ इसका रुझान है और इसका काम केवल और केवल लोगों में उन्माद फैलाना है। तो आज जो बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की जो धुलाई होने वाली है वो आप लोग देखिए। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जो कुछ भी निर्देश सिंह दीदी बोल रही हैं उनके अपने निजी विचार हैं, हम उनकी बातों की सत्यता की पुष्टि नहीं करते। तो चलिए शुरू करते हैं निर्देश सिंह दीदी की ये वीडियो। किसी भी बहन बेटी या देश की महिलाओं के लिए इस तरह की अभद्रता करना और खुले मन से इस तरह से बंदर नाच करना, ये महिलाएं अगर मांग में सिंदूर नहीं भरेंगी तो वो खाली प्रॉपर्टी हैं, गले में मंगलसूत्र डालेंगी तो खाली प्रॉपर्टी हैं। खुद बागेश्वर धाम की माँ विधवा हो चुकी है, ठीक है, वो गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती और मांग में सिंदूर भी नहीं भरती। तो क्या बागेश्वर धाम की माँ जो ये धीरेन्द्र शास्त्री है, इनकी जो माँ है, वो चाहकर भी ये दोनों काम नहीं कर सकती? इसका मतलब वो खाली प्लॉट है? ये धीरेन्द्र शास्त्री बताएं कि उनकी माँ खाली प्लॉट है क्या? अपनी माँ बहन को खाली प्लॉट बता, अपनी भाभी को खाली प्लॉट बता, अपने समाज की बहन बेटों को खाली प्लॉट बता, लेकिन देश की बाकी महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करने की तेरी कोई हिम्मत नहीं होनी चाहिए। ये देश सबका है, तेरे बाप का नहीं है जो देश के अंदर बैठ करके तू एक कुर्सी पे बैठ जाता है, 5-6 एक ऐसी महिलाओं को बिठा लेता है जो दिमाग से बुद्धि से पैदल है और वो तालियां बजाती हैं, हंसती हैं। मैंने देखी है वो वीडियो, महिलाएं हंस रही हैं। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम 4 महिलाएं में बैठ करके देश की 4 करोड़ महिलाओं को बदनाम करा रही हो, इस देश की 50% आबादी को बदनाम करा रही हो। शर्म आनी चाहिए ऐसी महिलाओं को। और इनको अगर ये वहां पर कोई समझदार महिला होती तो वहीं बैठ करके इसके मुंह पर जूते मार कर आती, वहीं मंच पर चढ़ करके। मेरे जैसी कोई महिला होती तो कैसी हिम्मत पड़ेगी देश की सारी महिलाओं को ये बात कहने की? अगर तुझे ये कहना तो अपनी बहन को क्या, अपनी माँ को क्या, अपने समाज की महिलाओं को क्या, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे देश की किसी भी महिला को किसी तरह की बदतमीज अभद्रता की तो इस देश का पहले तो महिला आयोग को जागना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आता महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो भी बाबा की भक्त है क्या जाने, जो इस तरह के घटिया और बेहुदा बयान के लिए भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। ऐसे बाबाओं को तुरंत जेल में डाला जाए। ये बाबा बाहर घूमने लायक नहीं है। इनकी सोच इस समाज में उस सोच को हवा देती है, उस घटनाओं को हवा देती है जो महिलाओं के सम्मान और मान सम्मान को ताड़ ताड़ करने के लिए हिम्मत बनाए रखते हैं। भारत की महिलाओं को ही बता दूं कि आपको ये बाबा, ये ढोंगी, पाखंड धर्म कोई भी आपको सम्मान देने वाला नहीं है। आपको सम्मान की अगर बात करता है तो वो भारतीय संविधान करता है, उसको पढ़ो, उसको जानो। देश के अंदर करोड़ों महिलाएं, लाखों महिलाएं विधवा हैं जो चाहकर भी ना तो गले में मंगलसूत्र डाल सकती, ना सिंदूर डाल सकती, अपनी मांग में भर सकती। और इस देश में सैनिकों की पत्नियां जो सीमा की सुरक्षा करते हुए, देश की सुरक्षा करते हुए सीमा पर अपनी कुर्बानी दे देते हैं, उनकी पत्नियां चाहकर भी गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर नहीं भर सकती। तो वो सारी खाली प्लॉट हैं।
इसका मतलब क्या सिखा रहे हैं आप? इस समाज में युवाओं को, हिंसक लोगों को और हिंसा करना सिखा रहे हैं महिलाओं के खिलाफ, कि जाइए जितनी भी महिलाएं इस तरह की घूमती हैं वो सारी खाली प्लॉट हैं। और सबसे बड़ी बात, जो एंकर टीवी पर बैठ करके, महिला एंकर, इनका इंटरव्यू लेती हैं, इनका महिमा मंडन करती हैं, इनकी बड़ी बड़ी बकवास, एकदम मतलब निरर्थक बातों को दिखाने के लिए नेशनल मीडिया तक को बदनाम कर डाला। वहां पर बिठा करके जो महिलाएं इनका इंटरव्यू लेती हैं, वो सारी महिलाएं मंगलसूत्र और सिंदूर नहीं लगाती। तो जितनी भी टीवी की एंकर हैं, ये सारी खाली प्लॉट हैं। ये कल को बाहर निकलेंगे, इंटरव्यू लेने जाएंगे या ग्राउंड रिपोर्ट पर जाएंगे, तो लोग फिर इन पर टूट पड़े खाली प्लॉट समझ करके। तब क्या होगा फिर? अगर रजिस्ट्री करने के लिए सारे टूट पड़े तो क्या होगा इस देश के अंदर? इस देश के अंदर आप तो महिलाओं का जीना और दूभर कर रहे हैं। अरे इस देश में वैसे ही इतने रेप होते हैं, इतनी महिलाओं के साथ मतलब जितनी भर्त्सना की जाए, ऐसी ऐसी घटनाएं आती हैं, उसके बावजूद भी इस देश के पाखंडी बाबा इस देश की जनता को गुमराह करने के लिए, महिलाओं के खिलाफ एकदम से गंदी सोच और उनको देख करके उनके प्रति जो एक अपराध करने का जो विचार आता है, उस विचार को हवा देने का काम कर रहा है बाबा। और सभी धर्मों की महिलाओं का सम्मान भारतीय संविधान बराबर करता है। तो इसी से महिलाओं को समझना चाहिए कि ये पाखंडी बाबा जितने भी हैं, उस पंडाल में बैठी हुई नोएडा की महिलाएं कुछ बैठी और हंस रही हैं, ऐसी मूर्ख महिलाओं की वजह से जरूरत नहीं है इस धीरेन्द्र पाखंडी को सारी महिलाओं को बदनाम करने की। तेरी शरण में जाके जो पाखंड करना चाहती है, ढोना चाहे, वो करें। ये बाबा हैं, संत की क्या भाषा हो सकती है इस तरह की? देखिए, ये संतवंत नहीं है, ये सारे ढोंगी हैं। इन सबको जेलों का दरवाजा दिखाना चाहिए सरकार को। बस कारण ये है कि सरकारें इनको संरक्षण दे रही हैं, सरकारें इनको मौन समर्थन देती हैं, मौन रहती हैं। ये चाहे किसी भी तरह का ढोंग करें, पाखंड करें, कुछ भी फैलाएं, देश की जनता को कहां तक भी गुमराह करें, सरकार इनको किसी तरह की कार्रवाई नहीं करती है। अलग अलग तरह से समझाने की कोशिश करें, लेकिन बागेश्वर धाम वाले ये जो बाबा हैं, ये मानते नहीं। इनका काम होता है लगातार हिंदू मुसलमान की बात करना। जातिवाद है, बहुत बड़े जातिवादी इंसान है। आपने देखा होगा कि एक शख्स जो SC ST समाज से आता है, वो उनके पैर छूने के लिए जब जाता है तो ये उससे बोलते हैं कि छूना नहीं है, अछूत है। तो मतलब जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने वाले ये बाबा बागेश्वर धाम, इनका भाई आप जानते होंगे कि उसको जेल हो चुकी है, उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है, जिसने SC ST समाज के लोगों की घर पे जाकर उन्हें जाति सूचक शब्दों से गालियां दी थी। उनके घर की शादी रुकवाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर गोली का इस्तेमाल किया था। इन सारी चीज़ों को देखते हुए पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया था और अब SC ST एक्ट के तहत उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। तो आप मुझे ये बताइए ज़रा, क्या साधु संतों का ये काम होता है जो ये लोग कर रहे हैं? यहाँ पर निर्देश सिंह दीदी ने जो कुछ भी कहा, उससे आपको क्या लगता है? क्या निर्देश सिंह दीदी ने इनको सही शब्दों का इस्तेमाल किया इनके लिए या गलत किया? दोस्तों, इस तरह की मैं बहुत सारी वीडियो लेकर के आता रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि निर्देश सिंह दीदी हो, SC ST समाज के लोग हों, बहुजन समाज के लोग हों या माइनॉरिटी मुस्लिम समाज के लोग हैं, सबकी बड़े पैमाने पर आवाज़ हम उठाते हैं, क्योंकि देश के अंदर जो गरीब तबका है उसकी आवाज़ बनने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। तो फिलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।